हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। मूवी शूवी एक्सप्रेस भी अब लाइव हो गया है और उस पर फटाफट से जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस नए चैनल का आपके लिए लिंक छोड़ दिया है। वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। रिव्यूज़ के अलावा काफ़ी सारे अपडेट्स होंगे। मूवीज़ रिलीज़ होने के बाद की जो कहानी होती है वो सारी वहाँ कवर करी जाएगी। बहरहाल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैलो की। जब ये हैलो को मैंने सीरीज़ को देखना शुरू करा था, क्योंकि इसका हर वीक एपिसोड रिलीज़ होता है वूट के ऊपर, तो एपिसोड 2 के बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि जैसे स्पेसिफिकली 3 पे आते आते कि यार ये ना बहुत हद तक अटैक जैसी मुझे लगने लगी। और अटैक के बाद मैंने अपना एक रिव्यू में भी बताया, अपने रिएक्शन में भी बताया कि जिस तरीके से ईरा जो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर करती है अटैक के कैरेक्टर को, यानी जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर को, यहाँ पर ही ऐसे मास्टर चीफ जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है हैलो के अंदर, वहाँ पर भी एक इसी तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो उसको गवर्न करने लग जाता है। बट यहाँ पर मुद्दा कोई बहुत ही लार्जर है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इंटर गैलेक्टिक इंटर प्लानट तरीके की कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, जहाँ पर एक प्लानट के अंदर आपको ह्यूमंस दिखेंगे, फिर एक थोड़े से इवॉल्व्ड ह्यूमंस होंगे जिसको एक बॉडी गवर्न करती है यूएनएससी, और वो थोड़े से सुपीरियर ह्यूमन बींग्स यानी सुपर सोल्जर्स को बनाते हैं। मास्टर चीफ उसमें से एक है, और वो किस तरीके से उनके माइंडसेट को कंट्रोल कर लेते हैं एक चिप लगा के, ये सिर्फ उनको लड़ना है, और लड़ना किसके अगेंस्ट है? एलियंस के अगेंस्ट। अब एलियंस जो है और ज़्यादा सुपीरियर रेस है यूएनएससी से भी, जिसके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिसको हासिल करने के लिए डॉक्टर हेल्सी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। तो इस तरीके की कहानी है। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसी सीरीज देख रहे हो जिसके अंदर कुछ तो एलिमेंट ऑफ अटैक आ गया है, कुछ एक गेमिंग एलिमेंट आ गया है, कुछ एक एलिमेंट ऐसा भी आ गया है कि स्टार वॉर्स की थोड़ी सी एक्सटेंशन लगने लग जाएगी। तो आपको काफ़ी सारी सिमिलर सीरीज का एक मिश्रण लगने लग जाएगा। बट दे हैव द हार्ट एट द राइट प्लेस, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा इंसान है, मास्टर चीफ जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो भूल गया है जब उसको सुपर सोल्जर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। डॉक्टर हिल्सी का इसके अंदर क्या रोल है? क्या वो एक ऑनेस्ट यूएनएससी मेंबर है? और इसके साथ में शबाना आदमी का भी रोल आ जाता है। ये सब कुछ जो फाइंडिंग है, ये आपको एक इंट्रीगिंग सी स्टोरी पेश करती है। अब जो सीजन 1 का एपिसोड 5 आया है, बड़ी क्लियरली लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि ये गेम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट आई एम इंजॉइंग दिस सीरीज़, क्योंकि गेम तो मैंने कभी खेली नहीं है ये वाली। अब मन बड़ा कर रहा है अब इसको देखने दाखने के बाद कि क्या होगा। अब यहाँ पर जो मेमोरीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी वापस आ रही हैं मास्टर चीफ की, तो वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि भाई उससे पहले जीवन में उसके साथ क्या हुआ था, जिससे पहले वो सुपर सोल्जर बना था। उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिससे एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जो एलियंस पीछे छोड़ गए हैं, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो उसका पार्ट है उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, वो ढूंढने की पूरी कोशिश के अंदर जब ये उसको पकड़ता है तो इसको काफ़ी सारी मेमोरीज बाहर वापस आती हैं। तो इसी को ऐसा क्यों होता है? आगे जाके एलियंस और ये जो ह्यूमंस और सुपीरियर रेस जो यूएनएससी ने बनाई है, यानी सुपर सोल्जर्स, स्पार्टन्स जिनको बोलते हैं, ये कैसे लड़ेंगे उनसे, ये सब कहानी चलेगी। सब प्लॉट्स बहुत सारे हैं। जैसे कौन का एक कैरेक्टर है जो ह्यूमन ही है, अब उसका फादर किस तरीके से अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने प्लानट के लिए लड़ते हैं या एलियंस के खिलाफ, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो एक सेटिस्फाइंग सी सीरीज़ हो जाती है। बट एट द सेम टाइम एपिसोड 5 आते आते भी बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं हुई हैं कि यूएनएससी की बैकग्राउंड क्या है, मास्टर चीफ की एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, डॉक्टर हेल्सी का इंटेंशन सही है, गलत है, क्या है। फिर उसके बाद जो इम्प्लांट हुआ है सुपर सोल्जर के अंदर, वो उनकी इमोशंस क्यों गवर्न करना चाहते हैं। लास्टली जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मास्टर चीफ के अंदर चली गई है, जॉन के अंदर चली गई है, वो उसको हेल्प करेगी कि वो भी गवर्नड है डॉक्टर हेल्सी से, क्योंकि वो उसके क्लोन से बनी। तो इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो सीजन 5, ये एपिसोड 5 है, ये काफ़ी कुछ का कल्मिनेशन धीरे 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 हो रहा है। अब वो ऐसे एक न्यूक्लियस पॉइंट पे आ चुका है कि अब ये ब्रांच आउट जैसी होगा इसके अलावा, तो आपको सारी स्टोरीज जो हैं सिमटती भी नज़र आ जाएंगी। आपको इसका मीनिंग समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो मिस्ट्रीज़ ये सारे कैरेक्टर्स ने क्रिएट करी हैं, वो एक यूनिवर्सल चीज़ के अंदर जाके कंक्लूड होंगी। जैसे मेरा हाथ में समझ लीजिए कि 5 अलग अलग स्टोरीज़ हैं, ये ऐसे कंक्लूड होके एक न्यूक्लियस पे जाके ठहरने वाली हैं।
ऐसा लग रहा है कि अब ये काफ़ी कुछ हमारे को सीक्रेट रख दिया गया है, अब उजागर करने का टाइम है। तो अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखो, और जो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है, एक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिस स्केल पे ये बनी है वो काफ़ी लार्ज स्केल है, तो आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन उस सेंस में नहीं होती है। जो गेम लवर हैं वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट पहले ही शेयर कर चुके हैं कि जी हमें तो पसंद आई नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन से डिफरेंट है। बट जिन लोगों ने खेली नहीं है गेम, उनके लिए सेटिस्फाइंग है, उनको तो ठीक लग रही है। ये एक और किस्म से एक्सटेंशन ऑफ मैंडलोरियन ही है, हेलमेट वाले बाबा। वैसे ही साइड पे भी कुछ कुछ इसका एंगल बनता है फॉर श्योर। तो इंस्पायर्ड है काफ़ी सारी चीज़ों से हैलो, और यहाँ पर उसके अंदर और क्रिएटिव लीप भी ली गई है। तो मैं अभी फ़िलहाल के इसको थम्स अप दूंगा, जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको स्कोर करेंगे। अभी तो मज़ा आ रहा है इसको देखने में। इसके नेक्स्ट जो एपिसोड हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एक हफ्ते के बाद। 21 अप्रैल को आपका एपिसोड 5 आया था जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। अब एक हफ्ते के बाद इसका एक और एपिसोड आएगा, फिर हम दोबारा से रिव्यू करेंगे मज़ेदार तरीके से। और तब तक आप एक काम करिए, फटाफट से मूवी शूवी एक्सप्रेस को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर भी हम आपको काफ़ी सारे अपडेट्स देते रहेंगे, मूवीज़ एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं।